बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देने में ही उनका कल्याण है। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में मौजूदा जो मीडिया है या देश में जो मौजूदा मीडिया है वो सिर्फ विरोधी दल से सवाल पूछती है, सत्ता से सवाल पूछने का उनके पास में ताकत नहीं रहा है। इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो बड़े लोग हैं, जो देश में गिने चुने लोग हैं, मात्र देश में 543 सांसद है, उस 543 सांसद के 543 परिवार होंगे, जिसमें से एक परिवार बिहार के मधुबनी जिला के हुकुमदेव नारायण यादव का भी परिवार है। हुकुमदेव नारायण यादव के बेटा अशोक यादव सांसद है और हुकुमदेव नारायण यादव एक बड़े समाजवादी नेता रहे हैं। उनके पोता को गायब कर दिया जाता है, थाना में आवेदन देना पड़ता है और उसके बाद भी कोई देखने वाला नहीं है। मतलब समझिए कि देश में सांसद के पुत्र नहीं सुरक्षित रह रहे हैं। उस देश में जिसके पास में कुछ नहीं है, जिसके पास में कहीं पहुंच नहीं है, जिसके परिवार में कोई अधिकारी नहीं है, जिसके परिवार में कोई विधायक नहीं है, उस आदमी का कौन देखने वाला होगा। मतलब हम कह रहे हैं कि आम गरीब की क्या हाल होगी जिस राज्य में एक सांसद का बेटा दिन दहाड़े गायब हो जाता हो, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सड़क पर गोली मार दिया जाता हो, जिस राज्य में नीतीश कुमार के करीबी को गोली मार दिया जाता हो, जिस राज्य में एक से बढ़ के एक अपराधी सड़क पर तांडव कर रहे हो, मुख्यमंत्री के आवास से मात्र 200 मीटर के रडार में कोई गोली चला करके चला जाता हो, विधायक का बेटा सुरक्षित नहीं रह रहा होगा, तो उस राज्य में आम जनता की क्या जरूरत होगी। आम जनता किसके पास जाएगा। कोई अधिकारी किसी का बात नहीं सुन रहा है, बिना अधिकारी चढ़ावा के बात ही नहीं सुनता है। टेबल के नीचे जब तक पैसा नहीं लेगा तब तक वो किसी का कोई काम नहीं करेगा। वैसे राज्य में आप क्या परिकल्पना कर सकते हैं। अगर यही स्थिति राजद के साथ होता तो इस समय देश की बड़ी मीडिया, जिसे कहा जाता है कि इलियट क्लास की मीडिया है, जो दिल्ली में बैठ करके बड़ी बड़ी प्रवचन करती है, वो मीडिया इस समय में तांडव कर रही होती। वो मीडिया लालू यादव के आवास के बाहर में बैठ करके, खड़ा होकर के, कूद करके रिपोर्टिंग करती और कहती कि बिहार में जंगल राज है। अभी भी कहा जाता है, मतलब समझिए 1990 से 2005 का जो एरा रहा है वो सामाजिक न्याय का एरा रहा है। आपको पता है कि लोग को चप्पल पहनने का अधिकार नहीं होता था, बोलने का अधिकार नहीं होता था। किसी के दरवाजे पर जब लोग जाते थे तो साइकिल से उतर जाते थे, हाथ में चप्पल लेकर के उसके दरवाजे को पार करते थे, और जब उसके दरवाजे पर जाते थे तो डर के मारे नीचे बैठा करते थे। उस राज्य से आजादी दिलाने वाले लालू यादव के बेटा को किस तरह से आज टारगेट किया जाता है, यह सोचने पर आपको मजबूर कर देगा। हुकुमदेव नारायण यादव के जो पुत्र है अशोक यादव, वो वर्तमान में सांसद है और उनके पुत्र विभूति कुमार को गायब कर दिया गया है। वो यादव अपने पुत्र को लेकर के थाना में एफआईआर किए हैं, लेटर दिए हैं, लेकिन अभी तक खोजबीन चल रहा है। ये सोचने वाली बातें हैं कि आखिर में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अगर तेजस्वी यादव की सरकार होती तो हमने आपको पहले भी बताया है कि किस तरह से मीडिया अपना रोना शुरू कर देता, कहता कि भाई ये सरकार चलने लायक नहीं है। और जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, वे लोग इस पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते। आप देख रहे होंगे कि हल्का सा एक छोटा सा मिस्टेक हुआ, और वो भी प्रायोजित तरीके से मिस्टेक हुआ होगा। कोई अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में लालू यादव का जो जन्मदिन मनाया गया, उस जन्मदिन पर एक आदमी जो प्रायोजित तरीके से किसी आदमी को भेजा गया, और वो आदमी जा करके लालू यादव के पांव के पास में बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो रखता है, फोटो खिंचाता है और चल देता है। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि देश में सबसे बड़ा अपमान लालू यादव ने ही बाबा साहब अम्बेडकर का किया। लेकिन वे लोग भूल जाते हैं, जो इस आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि रामविलास पासवान के घर से 12 जनपद दिल्ली से जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा को सड़क पर फेंक दिया गया था, उस पर कोई लेटर नहीं निकाला गया था। जिस आदमी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जीतन राम मांझी, इस जीतन राम मांझी को लेकर के कई सारे कथाएं कही जाती है कि जीतन राम मांझी जब इमामगंज से विधायक थे तो इनको भी किसी आदमी ने दौड़ा दिया था। चप्पल पहन करके किसी आदमी के दरवाजे पर गए थे तो इनको भी दौड़ा दिया गया था, ऐसा लोगों का कहना है। ये हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही है, ये हम आपको बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी जब इमामगंज से विधायक हुआ करते थे तो कोई अशोक सिंह नाम के कोई व्यक्ति थे जिनसे इनका बहुत बड़ा भिड़ंत चलता था, और ये उनके दरवाजे पर जाते थे तो इनको गाली दिया जाता था विधायक होने के बाद भी।
तो उस दौर से आज़ादी दिलाने वाले लालू यादव को लेकर के उनके दामाद जो बिहार अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष है, उन्होंने लेटर निकाला है और उसके बाद में बिहार में जो भाजपा के नेता है वो तांडव कर रहे हैं, इनकम टैक्स गोलंबर पर जाकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लालू यादव का पुतला का दहन कर रहे हैं और जो सांसद के पुत्र गायब हुए हैं उस पर तांडव नहीं हो रहा है, उस पर कलेक्ट्रेट के घेराव नहीं हो रहा है और उस पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव कोई नहीं करने जाएगा, उस पर नीतीश कुमार का पुतला कोई फूंकने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। ये सब बिहार में संभव है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार है और सुशासन की सरकार है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।